साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता था। विद्वान भी कोई साधारण नहीं, ऐसा विद्वान जो वेदों पर, शास्त्रों पर टीका टिप्पणी किया करता था, नई नई खोज और आविष्कारों में रुचि रखता था। वह चाहता था कि मैं अपने जीते जी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाऊंगा, अग्नि से धुआं समाप्त करूंगा, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा, रक्त का रंग लाल से सफ़ेद करूंगा, सोने में सुगंध उत्पन्न करूंगा। किंतु वह इन सब कार्यों को टालता रहा, कल पर छोड़ता रहा। और जैसे ही सुपर्णखा ने रावण को उकसाया तो रात्रि में ही सीता जी के हरण को चल दिया। अर्थात रावण शुभ कार्यों को टालता रहा और अशुभ कार्य को करने के लिए बिल्कुल देर नहीं लगाई। यही रावण के अंत का कारण बना। क्या रावण से भी हम कुछ सीख सकते हैं? रावण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज हम आपको बताएंगे रावण की वो 4 बातें जो हमेशा हमारे जीवन में काम आएंगी, और बताएंगे रावण के संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण जीवन से क्या सीखा जा सकता है। साथियों, YouTube पर बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग बाहर कुछ लिख देते हैं और जब हम उनके कंटेंट को देखते हैं तो भीतर कुछ और ही मिलता है। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। आपको हमारी किसी वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा। हम आप तक प्रामाणिक जानकारी पहुंचाते हैं। इसलिए गुजारिश है, आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक निवेदन, वीडियो को लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता था। विद्वान भी कोई साधारण नहीं, ऐसा विद्वान जो वेदों पर, शास्त्रों पर टीका टिप्पणी किया करता था, नई नई खोज और आविष्कारों में रुचि रखता था। वह चाहता था कि मैं अपने जीते जी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाऊंगा। उसका संकल्प था कि मैं अग्नि से धुआं समाप्त करूंगा, पिता के सामने पुत्र की कभी मृत्यु नहीं होने दूंगा, रक्त का रंग लाल से सफ़ेद करूंगा, सोने में सुगंध उत्पन्न करूंगा। किंतु वह इन सब कार्यों को टालता रहा, कल पर छोड़ता रहा। और जैसे ही उसकी बहन सुपर्णखा ने रावण को उकसाया तो रात्रि में ही सीता जी के हरण को चल दिया। अर्थात रावण शुभ कार्यों को टालता रहा और अशुभ कार्य को करने के लिए बिल्कुल देर नहीं लगाई। यही रावण के अंत का कारण बना। तो साथियों, रावण के जीवन से हमें पहली शिक्षा तो यही मिलती है कि शुभ कार्यों को जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, अशुभ कार्य को टालते रहना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य को, शास्त्र सम्मत कार्य को शीघ्र करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कार्य को, अनुचित कार्य को टालते रहना चाहिए। साथियों, बाबा कबीर जी भी यही कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। कल का कोई भरोसा नहीं, जीवन में बड़ी अनिश्चितता है। आज खाकर कल का पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए अच्छे कामों को तुरंत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। अब आपके मन में यहाँ यह सवाल उठ सकता है, यह जिज्ञासा उठ सकती है कि अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम कौन सा है। तो साथियों, जिस कार्य के बारे में आप निसंकोच अपने माता पिता को, अपने बड़ों को सहज भाव से, बिना किसी डर के बता सकें तो कहा जा सकता है कि वह अच्छा काम है। जिस काम को आप अपने माता पिता को बता सको, शेयर कर सको, वह अच्छा काम है। श्री हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाते हैं तो समुद्र लांघने से पहले जाम्बवंत जी से कहते हैं कि हो यही काज मोहे हर्ष बिसेखी। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, आंतरिक प्रसन्नता हो रही है, लग रहा है कि काम होगा। तो जिस कार्य को शुरू करने से पहले आपको हर्ष हो, उमंग हो, उत्साह हो, तो समझ लेना वह अच्छा काम है। इसके विपरीत जिस कार्य को हम किसी के साथ शेयर न कर सकें, अपने माता पिता को बताते हुए सकुचाएं, डरें, बताने पर संकोच हो और भय लगे, तो समझ लेना वह गलत काम है। ऐसे कार्यों को टाल देना चाहिए। ऐसे कार्यों को टालने में ही भलाई है। साथियों, रावण के जीवन से दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि ज्ञान और कर्म का अपने जीवन में समन्वय करना चाहिए। केवल ज्ञान है और जीवन में अथवा व्यवहार में ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। अगर ज्ञान है तो जीवन में, व्यवहार में इसका प्रयोग, उपयोग
और अनुशीलन भी होना चाहिए। यदि व्यवहार में दिखाई नहीं दे रहा तो केवल ज्ञान किसी काम का नहीं। रावण को ज्ञान था, प्रकांड विद्वान था, फिर भी सीता जी को हरण करने का कुकृत्य कर डाला। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान होने पर भी काम तो व्यभिचार का ही किया। ऐसे ज्ञान से बताओ क्या लाभ। ज्ञान के साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं रह जाती। ज्ञानी होकर भी आप शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हो, जान रहे हो लेकिन मान नहीं रहे हो, तो ऐसे ज्ञान का कोई औचित्य नहीं। जानते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण से हानि ही होगी, नुकसान ही होना है, फिर भी कर डालते हैं। फिर ये कैसा ज्ञान, फिर क्या लाभ है ऐसे ज्ञान का। तो ज्ञान और कर्म का जीवन में समन्वय होना चाहिए। अबोध बस कुछ हो जाए तो अलग बात, जानकर गलत काम नहीं करना चाहिए। जानते हुए भी जो गलत कार्य करता है उसकी अधोगति हो जाती है, जैसी अधोगति रावण की हुई। सदगति चाहते हो तो जानते समझते हुए शास्त्र विरुद्ध आचरण से हमें बचना चाहिए। और साथियों, तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि धन का, बाहुबल का, परिवार का, कुल का और ज्ञान का किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन भर रावण का अहंकार नहीं गया, मरते मरते भी उसका घमंड बना रहा। समस्त निशाचर जाति का, अपने कुल खानदान का नाश करा लिया, खुद भी चला गया, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। यही अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। आप सभी जानते हैं कि अहंकार तो भगवान का भोजन है। अब आप एक चीज पर गौर कीजिए, कोई धन पर अभिमान करे तो रावण से अधिक धनवान कौन? सोने की लंका थी। कोई परिवार का घमंड करे तो रावण से बड़ा किसका परिवार हो सकता है? कहा जाता है कि 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। कोई बल का घमंड करे तो रावण से बलवान योद्धा कौन था, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। कोई ज्ञान का घमंड करे तो उसके जैसा कौन प्रकांड पंडित था? 4 वेद, 6 शास्त्र का ज्ञाता, वेदों पर टीका टिप्पणी करने वाला विद्वान, शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता जैसे ग्रंथों का रचयिता था, फिर भी दुनिया से चला गया। इसलिए हमें अभिमान त्याग कर भगवान श्री राम के निमित्त बनकर उनका ही भजन करना चाहिए। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सुनहु उमा यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा सुनो, ये मेरा अनुभव है, भगवान का भजन ही सत्य है और ये जगत तो मिथ्या है, सपने जैसा है, प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। तो साथियों, हमें रावण के जीवन से एक शिक्षा यह मिलती है कि हमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, सब नासवान है, मिथ्या है। काम काज भी करते रहो, साथ साथ भगवान का भजन भी। एक कहावत है कि हर का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो पूरा अंधा। साथियों, रावण की जीवन से ही चौथी शिक्षा हमें यह मिलती है कि अपना भाई जैसा भी हो, कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। रावण ने क्या किया? जब विभीषण ने रावण को नीति सिखाई और जानकी जी को लौटाने की सलाह दी, तो उसने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। भगवान श्री राम जब अपनी वानर सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो रावण अपने मंत्रियों से सुझाव मांगता है। तब रावण के सभी मंत्री रावण की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको सही ठहराते हैं। तो ऐसे अवसर पर विभीषण राज दरबार में आते हैं, उसको नीतिगत शिक्षा देते हैं। रामायण में आया है कि मंत्री यदि राजा की चाटुकारिता करने लगे, राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो उस राज्य का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। गुरु यदि शिष्य की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो धर्म का नाश हो जाता है, और वैद्य अगर मरीज की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो शरीर का शीघ्र ही अंत हो जाता है। सचिव वैद्य गुर तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। विभीषण ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, रावण को उचित सीख दी, हर तरह से समझाया। उसने कहा कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभगत सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सद्बुद्धि, शुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो,
उसको पराई स्त्री के मुखमंडल को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। मतलब जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, दोष लगता है, अशुभ माना जाता है, पाप लगता है देखने से, उसी प्रकार पराई स्त्री के मुख को कभी नहीं देखना चाहिए। विभीषण ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजौ भजे जहि संत। देहु नाथ प्रभु को वैदेही, भजौ राम बिन हेतु सनेही। बहुत समझाया। सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा, बोला दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। लंका का अन्न खाता है और शत्रु का पक्ष लेता है। अरे दुष्ट, बताना संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर भी तपस्वियों से प्रेम रखता है। मूर्ख, यदि तुझे वही अच्छे लगते हैं तो जा, मिल जा उन्हीं से, उन्हीं को ये नीति बताना। अस कहे कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। साथियों, विभीषण के उपदेश उसको अच्छे नहीं लगे। अंततः रावण ने विभीषण को अपमानित करके लात मारकर लंका से निकाल दिया। हार कर विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आ गया। आप सभी अच्छी तरह ये जानते हैं कि यही विभीषण आगे चलकर रावण की मृत्यु का कारण बना। इसी ने बताया भगवान श्री राम के लिए कि नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। अब एक प्रसंग हम आपको और बता रहे हैं, विशेष ध्यान से सुनिए। रावण का अंत हो गया तो विभीषण ने भगवान श्री राम से लंका में चलकर कुछ दिन विश्राम करने की प्रार्थना की। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा भाई भरत अयोध्या में एक एक दिन गिन रहा है और मैं एक दिन भी विलंब से गया तो वह प्राण त्याग देगा। भगवान की यह बात सुनकर दो लोग ऐसे थे जिन्हें गहरा धक्का लगा। एक सुग्रीव, दूसरे विभीषण। दोनों ने ही राज्य प्राप्ति के लिए अपने अपने भाई का वध करा दिया। साथियों, सुग्रीव और विभीषण उस समय सोच रहे हैं कि भगवान और उनके भाइयों में कैसा अद्भुत प्रेम है, जो एक भाई दूसरे भाई के लिए प्राण त्याग सकता है, और एक हम हैं जिन्होंने अपने ही हाथों अपने भाइयों को मरवा डाला। अतः साथियों, रावण के ही जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि अपना भाई जैसा भी हो, कभी भी अपमानित कर उसको त्यागने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, क्या शिक्षा मिलती है हमें रावण के जीवन से? शुभ कार्य शीघ्र करो, अशुभ कार्यों को टालते रहो। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब ज्ञान हमारे व्यवहार में भी हो। ज्ञान और कर्म का समन्वय करना चाहिए। कथनी और करनी एक जैसी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का मन में घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सगे संबंधियों भाइयों को कभी अपमानित कर ठुकराना नहीं चाहिए। तो साथियों, ये थी रावण के जीवन से जुड़ी हुई 4 बातें। अगर हम इनका ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुगम होगा, लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से सीताराम स्वीकार हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो।